पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 3 था जो उसमें हमने देखा कि समाज में कई तरह के नियम जो है वो उनमें बदलाव किया गया। समाज में पहले वर्ना सिस्टम था, वर्णों से कई जातियां बनी, जातियों के कारण समाज में कई तरह की जटिलताएं आई और कई जो है बदलाव हुए और कई जो पोजीशन थी कुछ जो लोअर कास्ट थी, जो लोअर स्ट्रेटा था, उनकी पोजीशन भी है वो भी काफी बद से बदतर हो गई। इस समय जो एपिक है काव्य जो था वो महाभारत लिखा गया, उसमें भी बहुत सारे बदलाव जो है समाज में किए गए, उनका रेफरेंस हमें मिलता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में लोअर कास्ट जैसे शूद्रास थी, उनकी कंडीशन के बारे में भी बहुत वर्स्ट जो है बातें लिखी गई थी कि समाज के बाहर, गांव के बाहर रहेंगे, उनका क्या बिहेवियर था, उनके साथ लोगों का क्या एटीट्यूड रहेगा। और इस समय कई और देवी बहु देवी देवताओं का जो प्रचलन शुरू हो चुका था, वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब ये सारी जटिलताएं थी जो समाज में उस समय प्रचलित हो गई और आम आदमी की जो जिंदगी थी वो काफी जो है वो बद से बदतर हो गई। और आम आदमी कुछ एक ऐसे सिंपल धर्म या ऐसी आइडियोलॉजी की तलाश में था जो कि उनके जीवन को एक नई दिशा दे सके या वो लोग आसान जिंदगी जी सके। इन सारी जटिलताओं के बीच में इस समय दो नई विचारधाराएं जो है वो भारत में पनपी। इवन की ये टाइम पीरियड वैसा था जो पूरे विश्व में कई नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो वो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मतलब ये धर्म नहीं, एक तरह की विचारधाराएं थी जिन्होंने भारत में समाज को एक नई दिशा दी। और जो लोअर स्ट्रेटा था या लोअर कास्ट थी, जैसे शूद्रास थे या औरतों की जो दशा थी, उसमें बहुत इम्प्रूव हुआ। और जो कास्ट सिस्टम एक जटिल रूप धारण कर चुका था, उस कास्ट सिस्टम को भी इन दोनों विचारधाराओं में कंडेम किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। थीम 4 थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग में आपके लिए लेकर आई हूं मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल कॉर्नर। इसी बातचीत को आगे जारी रखते हुए हम बात करते हैं कि जो रिलीजियस आइडियाज थे, जो धार्मिक विचार जो उसमें प्रचलित थे, वो किताबों में, आर्किटेक्चर में या स्कल्पचर मूर्तियों में देखने में मिले। कैसे? जैसे जो महात्मा बुद्ध है या जैन है, जैन नहीं थे, जैन मुनि, उनकी मूर्तियां या जो स्तूप बनाए गए या किताबें लिखी गई, उन सब में जो धार्मिक आइडियाज, जो रिलीजियस आइडियाज दिए गए थे, उसका हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उस सोर्सेज कौन कौन से थे? टेक्सटुअल सोर्सेज और मटेरियल रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी इसको कहते हैं हम लोग। तो टेक्स्ट हमारे पास कौन सी थी? बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और बहुत सारी किताबें लिखी, उसका आगे रेफरेंस हम करेंगे डिटेल में। तो जैन टेक्स्ट आती है या ब्रह्मनिकल टेक्स्ट, जो हमारे धार्मिक सूत्र है या धार्मिक शास्त्र है, तो धर्म शास्त्र से लिखी गई किताबें ब्रह्मनिकल टेक्स्ट में आएंगी। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास जो मटेरियल रिमेन्स है, मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है। सेकेंड है इंस्क्रिप्शन। मॉन्यूमेंट की एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में जो है वो सांची का स्तूप आती है, या अमरावती का स्तूप भी, जो कि एक खंडर सिर्फ रह गया था हमारे पास। भारहुत का स्तूप है या सारनाथ का स्तूप है। तो सांची के स्तूप को डिटेल में अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या था और कैसे सांची का स्तूप एक भारत की जो धरोहर है वो बना। तो ये बिल्डिंग जो है सांची का स्तूप की जो बिल्डिंग है, कहाँ पर है? खानकेरा में। ठीक है। ये एक मतलब आप यहाँ पे इसको, इन चीजों को अंडरलाइन कर सकते हो। सांची का स्तूप कहाँ पर है? खानकेरा, जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ भोपाल में है। ये एक बहुत प्राचीन बिल्डिंग है। यहाँ पर जो स्टोन के स्कल्पचर्स हैं या महात्मा बुद्ध का स्टैचू है, एंशियंट गेटवे, जो सारा कुछ सांची के स्तूप का है, वो सारी इसकी जो पिक्चर है वो बुक में दी गई है। वो सारी चीजें जो है वो प्राचीन भवन निर्माण कला की, मूर्ति कला की, जो वहां पर जो एक नक्काशी की गई थी, उसका एक अद्भुत नमूना है। और बहुत सारे लोग जो है इस सांची के स्तूप के जो 4 गेट हैं, 4 में से कहा जाता है कि 3 गेट वहां पर एज इट इज थे और जो चौथा गेट था वो गिर चुका था, लेकिन था वहीं साइड पर।
तो उसे कुछ यूरोपियन लोगों का उस गेट को लेके जाने के लिए इंटरेस्ट जागा कि क्या चीज है, कैसे बना, इसमें नक्काशी क्या की गई, क्या मटेरियल यूज किया गया। इसके लिए यूरोप के कुछ लोग जो है, जिसमें फ्रांस के लोग आते हैं, इंग्लैंड के लोग आते हैं, या कुछ इंडियंस भी थे जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, बिल्डर्स थे, ठीक है, वो सारे इसको अपने साथ लेके जाना चाहते थे। यूरोप के लोग इसे यूरोप के म्यूजियम में सांची के स्तूप का जो गेट गिरा हुआ था उसको अपने साथ लेके जाना चाहते थे। लेकिन हमारे जो भोपाल की जो बेगमें हैं, उनके एफर्ट से उन्होंने जो अपने इस वाइजली डिसीजन लिया, उसके कारण आज सांची का जो स्तूप है, एक हमारे राष्ट्र की धरोहर हमारे पास बचा रह सका। ठीक है, उन्होंने जो लोग यूरोप के लोग लेके जाना चाहते थे अपने साथ, उनके लिए एक प्लास्टर कास्ट कॉपी बना दी, ओरिजिनल नहीं दिया, उसकी एक कॉपी बनाकर उन्हें थमा दी कि तुम ये ले जाओ, इसको स्टडी करो कि क्या मटेरियल यूज किया गया, कैसे बना, क्या चीज, कौन कौन सी मूर्तियां इसमें जो है वो सजाई गई। और 19th सेंचुरी में यहाँ पर बात हो रही थी, यूरोपियन स्कॉलर मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, उसका भी इंटरेस्ट सांची के स्तूप में था। अब उसके इंटरेस्ट से सांची के स्तूप में बचाने में कैसे हेल्प मिली, वो आगे हम देखते हैं। सो रोल ऑफ रूलर्स ऑफ भोपाल, भोपाल के शासकों ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की, तो जो धरोहर हमारी जो है वो सेव हो सकी। रूलर्स के नेम यहाँ पे आ जाते हैं, शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने किस तरीके से किया, मनी प्रोवाइड की कि इस धरोहर को बचाया जा सके, प्रिजर्व करने के लिए उसकी कॉपी बना के थमा दी लोगों को जो चाहते थे यूरोप के लोग इसको लेके जाना। इसके अलावा म्यूजियम बनाया उन्होंने, ठीक है, म्यूजियम और गेस्ट हाउस जो है वो बनाए गए, जहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम वहां ठहरा और उसने सांची के स्तूप के बारे में बहुत कुछ लिखा। और जो लिखा वो किताब को छपवाने में पैसा या फंड किसने दिया, वो भी भोपाल की बेगमों ने दिया। और वो किताब की कितनी वॉल्यूम्स छपी हैं कि सांची के स्तूप कैसे क्या था, कैसे बना, उसकी स्ट्रक्चर सारी डिटेल में। सो इस वाइजली डिसीजन के कारण स्तूपा जो है उसका एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास आज जो है सरवाइव कर सका। ये टाइम पीरियड था फर्स्ट मिलेनियम बीसी का मिड, ठीक है, मिड फर्स्ट मिलियन बीसी एक टर्निंग पॉइंट काउंट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके रीजन क्या थे कि बहुत सारे विचारकों का जन्म हो चुका था, ठीक है, और समाज में कुछ बदलाव हो चुके थे, ये सारी चीजें। अब कौन कौन से विचारकों का जन्म हो चुका था, ईरान में ज़ाराथुस्त्रा, चाइना में कॉन्गजी, ग्रीस में सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है, और इंडिया में था वो महावीर जैन और महात्मा बुद्ध। इन दो महान विचारकों का जन्म हो चुका था, ठीक है, और समाज में कुछ चेंजेस हुए, कुछ डेवलपमेंट हुई। चेंजेस क्या थे कि न्यू सिटीज बनी, उससे न्यू किंगडम्स बनी, ये डेवलपमेंट हुई है। सोशल लाइफ बदली, जब ये सब विचारधाराएं आई तो आम व्यक्ति का जीवन जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया, जटिलताएं खत्म होगी, कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, बहु देवी देवताओं का जो प्रचलन समाज में चल रहा था वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो लोगों का सोशल लाइफ सुधरा और साथ में लोगों ने अपना जो ध्यान है वो व्यापार की तरफ लगाया और इकोनॉमिक लाइफ भी लोगों की जो है वो काफी इम्प्रूव हुई। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की हम बात करें, अगर इस विचारकों के जन्म से पहले टाइम पीरियड हमारे पास आता है अर्ली वैदिक एज। वैदिक एज जिसको दो हिस्सों में बांटा गया, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में ऋग्वेदा जो है किताब लिखी गई, ऋग्वेदा को सबसे एंशियंट बुक माना जाता है, प्राचीन सबसे पहली बुक जो है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी के टाइम पीरियड में लिखी गई। इसमें अर्ली वैदिक ट्रेडिशन के बारे में लिखा गया, देवी देवताओं की प्रशंसा में यहाँ पर जो है वो हिम्स, हिम्स मतलब मंत्र लिखे गए। कौन से जो देवी देवता थे, अग्नि, अग्नि देव था, इंद्र देव था और सोम देव था।
उनकी स्तुति के लिए जो मंत्र है वो लिखे गए, और मंत्र यज्ञ के समय जब यज्ञ किया था इन मंत्रों को चैंट किया जाता था, गाया जाता था, उच्चारण किया जाता था मंत्रों का। ठीक है, यज्ञ जो है वो कलेक्टिवली किए जाते थे, ये नहीं कि व्यक्ति जो भी उठा कर लिया, कलेक्टिवली जहां सब लोगों के लिए प्रे की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी। प्रार्थना किसके लिए, मतलब यहाँ पर आ जाता है कि किसी को पशुधन चाहिए, क्योंकि उस समय कैश करेंसी नहीं, मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होंगी वो पशुधन वो उतना अमीर होगा। किसी को बेटा ही चाहिए, पुत्र की इच्छा होती है किसी को अपनी अच्छा जो हेल्थ है वो चाहिए, जहाँ अगर कोई बीमार है तो उसको लॉन्ग लाइफ, मतलब ये इच्छाएं थी। इन सब इच्छाओं को लेकर यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ जो अगर घर के लिए किए जाता तो घर का मुखिया गहापति उसको परफॉर्म करता था, और अगर कबीला है तो कबीले का मुखिया, या कई कुछ विशाल यज्ञ भी होते थे जैसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का तो एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं, रामायण में मिलती है। ठीक, अश्वमेध घोड़े को मतलब बांध करके गले में उसके, तो उसको जहाँ छोड़ा जाता था, जैसे जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा मतलब वो इलाका ऑटोमेटिकली राजा के अधीन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़कर चैलेंज करेगा, इसका मतलब वो राजा की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तब राजा को उस घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति जो स्टेट है उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। तो इसी तरह राजसूय यज्ञ, तो ये जो यज्ञ करने के बाद राजा जो है वो काफी पावरफुल हो जाता था। ऐसा हमारे धार्मिक जो शास्त्र है किताबों में लिखा गया है कि राजे को, क्योंकि बहुत सारे मंत्र जो है देवी देवताओं का आशीर्वाद है वो राजा को मिल जाता था। उसके बाद राजा बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर लेता था, सम्राट की, चक्रवर्ती सम्राट की, ये उपाधियां जो है राजा वो धारण कर लेता था। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे लोग इस यज्ञ में हिस्सा लेते थे। राजा, छोटे मुखिया, उसके अंदर जो काम करने वाले, उसका अपना परिवार, ब्राह्मण, बहुत सारे, मतलब ब्राह्मणों का एक ग्रुप जो होता है जो काम मंत्रों का उच्चारण करेगा या कुछ यज्ञ करवाएगा, कुछ पवित्र नदियों के जल जो इकट्ठा करके है, मतलब उसको भी सब लोगों के ऊपर जो स्प्रिंकल किया जाता है। मतलब ये सारे रिचुअल जो रीति रिवाज है यज्ञ के टाइम पर, ये ब्राह्मणों का जो एक ग्रुप था वो परफॉर्म करता था। मतलब कहने का कि ये परफॉर्मेंस जो है इन दो यज्ञों की वो लार्ज स्केल पर होती थी, क्योंकि पूरे किंगडम की वेल बीइंग के लिए, उनकी भलाई के लिए यज्ञ जो है वो किए जाते थे। वेदों के बाद पहले हमने किया ऋग्वेद, उसके बाद बाकी के जो 3 और वेद है वो है ऋग्वेद के बाद सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है जब उपनिषद लिखे गए। ठीक है, उपनिषद क्या, सारी फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है, किस चीज की फिलॉसफी है, जिंदगी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ के बाद डेथ एंड रीबर्थ की क्या पॉसिबिलिटीज है, जन्म से पहले आत्मा कहाँ थी, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ होती है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये फिलॉसफी, इंसान को जिंदगी में दुख सुख, या कोई रो रहा है, बीमार है, कोई बूढ़ा है, ये सारा चिंताओं में इंसान क्यों घिरा हुआ है। और एक ऋषि जो है वो एक तपस्वी जो है, सन्यासी है, वो कैसे खुश रहता है। मतलब इन सारी जो है जीवन का ये एक रहस्य सारा जानने के लिए ये उपनिषद जो है वो फिलोसफिकल डिस्कशन है। ठीक है, पीपल आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन जो है वो ये पूछते हैं, जो वैदिक ट्रेडिशन के बाद से बाहर के लोग जो है वो कहते हैं कि वेदर देयर वाज इवन अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, कि कोई एक ऐसी ताकत है जो पूरे इस यूनिवर्स को चलाती है। सनराइज होता है, सनसेट होता है, किसी की जन्म होता है, कैसे मृत्यु के बाद है वो कहाँ चला जाता है, या डे एंड नाइट जो है, या अचानक से जो वेदर चेंज होता है, बारिश होती है, ये सारी चीजें, फ्लावर्स ऑटोमेटिकली ब्लूम करना शुरू होते हैं, उनका कौन सा ऐसा सीजन है, उनको कैसे पता ये सीजन है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, जिसे हम भगवान या गॉड कह देते हैं। ठीक है, अब और इसके अलावा हमारे पास जो है
ये सारी चीजें वैदिक ट्रेडिशन के बाहर पूछी गई हैं। और जो हमारी ये फिलोसफिकल बातें हैं वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मिलती है। ये ब्राह्मण हमारे जो ब्राह्मणिकल शास्त्र उसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मिलती है। दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। हमें जो डिस्कशन हुई लोगों के साथ, इन जो ऋषियों की जो बुद्धिस्ट टीचर थे या महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो लोगों के साथ डिस्कशन हुई, डिबेट हुआ, उन सब की झलक हमें बौद्ध धर्म की किताबों से मिलती है। इस समय करीब इतने मतलब नए विचारकों का जन्म हो चुका था कि करीब 65 स्कूल ऑफ थॉट्स प्रेवलेंट थे इस समय। सो जो टीचर्स थे, जो जिनकी ड्यूटी मतलब बौद्ध धर्म में उनको टीचर्स का जो टाइटल दिया गया, दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और लोगों को जगह जगह जा करके फिलॉसफी के बारे में जानकारी दी कि जीवन का रहस्य क्या है। ठीक है, जहाँ ये घुमक्कड़ ऋषि या जो मेंडिकेंट्स है वो रुकते थे, हॉल्ट होते थे, सो वो जगह को हम कुटागर शाला कहते हैं। कुटागर शाला जिस मतलब एक जैसे जो झोंपड़ी है तो उसकी जो छत है वो ऐसे एक पॉइंटेड छत होती थी, इसको हम कुटागर शाला कहते हैं। तो इस जगह पर ऋषि बैठकर, जहाँ आम लोग सब बैठकर डिस्कशन करते थे, तो उस डिस्कशन में जीवन का रहस्य लोगों को समझाया जाता था। या लोग जो ऋषि है वो ग्रूव्स रुक जाते थे, मतलब जहाँ काफी पेड़ है, पेड़ों की छाए, झुंड है वहां, तो पेड़ों की छाओं में वो लोग बैठकर या लोग उनकी जो बात है वो सुनते थे। ठीक है, जो टीचर्स हैं लाइक महावीर है या महात्मा बुद्ध है, ये अपने फिलॉसफी जो है लोगों को समझाते, और अगर लोगों को कन्विंस कर पाते तो इनका जो ओपोनेंट होता वो ऑटोमेटिकली इनके अधीन हो जाता। ठीक है, और लोगों को ये गाइड करते प्रॉपर वे से कि कैसे लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति जो उन्हें हो सकती है। अब महावीर जैन की जो है वो डिटेल यहाँ पे है कि एक मैसेज दिया है महात्मा बुद्ध ने, सॉरी महावीरा ने, वो क्या है, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स। सो एक मैसेज है। सो जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, कहा जाता है कि महावीर के बर्थ से पहले ही प्रेवलेंट थी। 6th century BC में उनके जन्म से पहले ही जैन फिलॉसफी जो है ऑलरेडी प्रचलित हो चुकी थी। महावीर जो है उसका ओरिजिनल नेम या बर्थ के टाइम पर नेम वर्धमान था, और वो लिच्छवी क्लैन को बिलोंग करते थे, लिच्छवी कबीले को। महावीर जैन से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ठीक है, तीर्थंकर वो होता है जो टीचर लोगों को, मेन और वुमेन को गाइड करते हैं कि उन्हें मुक्ति कैसे हासिल करनी है। खुद ये लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन सिर्फ बार बार जन्म इसलिए लेते हैं कि लोगों को भी गाइड कर सके कि उन्हें मोक्ष की जो प्राप्ति है वो कैसे हो सकती है। 23 तीर्थंकर महात्मा बुद्ध से महावीर जैन से पहले हो चुके थे। महावीर जैन जो है 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर का नाम आता है ऋषभनाथ, और 23rd तीर्थंकर का नेम आता है पार्श्वनाथ। ये आपके लिए 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं दोनों, ये भी और ये भी जो 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। महावीर जैन जो कि एक राजकुमार थे, उन्होंने, कहा जाता है कि 30 साल की उम्र में घर छोड़ा और अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, और यही कष्ट देना उन्होंने अपनी टीचिंग भी बना ली। कि कष्ट देने के बाद कहा जाता है कि करीब 12 साल या 12.5 साल तक उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो महावीर जैन ने अपनी जो टीचिंग है संसार को इस तरीके से दी, उनकी जो टीचिंग्स है, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर आल्सो हैव ए लाइफ। मतलब ये उनका एक अहिंसा का सिद्धांत है, जो बाकी सब धर्मों से, इवन महात्मा बुद्ध के जो अहिंसा का सिद्धांत है उससे भी ये कठोर सख्त सिद्धांत है। उनके अनुसार जो लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ट्रीज हैं,
ये सब क्या है, ये लिविंग में आते हैं। इनको तो हमें हर्ट नहीं करना और नॉन लिविंग थिंग्स को भी हर्ट नहीं करना। जड़ और चेतन का इनका जो सिद्धांत है, ठीक है। चेतना जो है, तो जड़ जो चेतन जो है ह्यूमन बींग्स लिविंग में आते हैं, जो जिनमें लाइफ है। और जो जड़ है वो एक स्टेबल है, टेबल है, चेयर है, बर्तन है, कुछ भी है, मतलब कोई चीज जो है नॉन लिविंग में, उसको भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ये महावीर जैन का जो नॉन वायलेंस या नॉन इंजरी अहिंसा का सिद्धांत है, ये बहुत कठोर था। इसके अलावा उनकी जो नेक्स्ट टीचिंग आती है वो था, ही बिलीव इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। जो बर्थ एंड रीबर्थ का साइकिल है वो शेप्ड थ्रू द कर्मा। सो ही बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, कि जो आज हम कर्म करते हैं अच्छा, तो उसी का बेस पर हमें जो फ्यूचर का जन्म, अगला जन्म है, वो मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, और सो दैट जो है अच्छा जीवन जो है इंसान को मिल सके, या मुक्ति उसकी प्राप्त हो सके उसको। तो नेक्स्ट है एसेटिसिज्म और हार्ड पेनेंस। महावीर जैन का जो ये सिद्धांत है, ये काफी कठोर है। उन्होंने खुद भी तपस्या की, और इवन वो चाहते भी थे कि पूरी दुनिया जो है वो जो जैन धर्म अपनाए, वो अपने शरीर को कष्ट दे, सो दैट उनको अपने मन को शांत रख के उसको कंट्रोल कर सके, उस पर उनका अधिकार चल सके। ठीक है, तपस्या करने से उनके अनुसार जो है इंसान को मुक्ति मिलती है, क्योंकि जितना ध्यान तपस्या में लगेगा भगवान आपका, उतना ही आप दुनिया को छोड़ते चले जाओगे। दुनिया को छोड़ोगे तपस्या करने के लिए, तभी जो है संन्यास लोगे, सेटिसिज्म, और तब जो है तुम्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। नेक्स्ट उन्होंने जो सिद्धांत हमारे पास इनका आ जाता है, मोनेस्टिक सिस्टम स्टार्ट किया इन्होंने। मोनेस्टिक सिस्टम क्या था, कि जो लोग जैन धर्म अपनाते हैं, उन लोगों को, जो नन्स हैं, मॉन्क्स हैं, भिक्षु या भिक्षुनीज हैं, उन्हें ये 5 वोज जो है, इन चीजों से दूर अपने आप को रखना पड़ेगा। क्या था, टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, अपने आप को किसी को मारने से, इवन कि आप मॉस्किटो को भी मारते हो, ठीक है, वो भी एक किलिंग है, उससे भी आप अपने आप को दूर रखोगे। सो चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और ब्रह्मचार्य, ठीक है, सेलिबेसी का, ब्रह्मचार्य का जो पालन करना। इसके अलावा 5वां सिद्धांत क्या था, कि पोजेसिंग प्रॉपर्टी अपरिग्रह, कि आपको अब्सटेन करना, मतलब उससे बचना है। प्रॉपर्टी क्या, कोई कीमती चीज नहीं रखनी अपने पास, कोई परफ्यूम सुगंधित वस्तुएं नहीं रखनी, कोई पैसा तो नहीं रखना, वो सवाल ही नहीं था कि पैसा वो रखे, मतलब कोई भी चीज जो आप, जिस चीज को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, वो चीज नहीं रखनी। इसके अलावा महावीर जैन जो है, वो उनकी टीचिंग में ये भी शामिल होते हैं कि ही वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। वो उस समय समाज में बहुत सारी जातीय प्रथा जो थी वो जटिल हो चुकी थी, तो इन सब को मतलब कंडेम करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए महावीर ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ऊंची या नीची जात का नहीं है, ऑल आर इक्वल। तो जो है ये सिद्धांत तो समाज में इक्वलिटी लाने में इस सिद्धांत ने मदद की है। इसके अलावा ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मणस, इवन ही कंडेम द सैंक्टिटी ऑफ संस्कृत भाषा की पवित्रता को भी इन्होंने नकारा है। ठीक है, इसके उन्होंने जो सिद्धांत है ये सारे, कि ब्राह्मणों ने जो अपनी प्रभु सत्ता समाज में बनाए रखने के लिए जो सिद्धांत लागू किए थे, तो उन सबको महावीर जैन ने कंडेम किया, कि वेदों की अथॉरिटी को चैलेंज किया, संस्कृत की पवित्रता को उन्होंने जो है वो कंडेम किया, उसको नकारा है कि संस्कृत कोई पवित्र भाषा नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है उनका, कि महावीर का जन्म चाहे जो इंडिया में हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में जैन धर्म जो है वो फैल गया। जैन स्कॉलर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, लाइक प्राकृत, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज। ये आम लोगों की बोलचाल की भाषा में उन्होंने जो किताबें लिखी। इवन महावीर ने भी अपनी जो शिक्षा है वो लोगों की, आम लोगों की बोलचाल की भाषा पाली प्राकृत में जो अपनी शिक्षाएं दी है, सो दैट आसानी से जो लोग हैं इसको समझ सके।
ठीक है। जैन स्कल्पचर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, कि जैन स्कल्पचर्स को जो प्रोड्यूस किया है वो प्रोड्यूस बाय द डिवोटीज ऑफ तीर्थंकरा। तीर्थंकर की जो स्कल्पचर्स है, जैन स्कल्पचर, जैन तीर्थंकर थे, वो उनके डिवोटीज, उनके फॉलोअर्स ने उनकी जो है मूर्तियां बनाई। अब इसकी आ जाता हमारे पास सेक्टेरियन डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म। कहा जाता है कि एक समय की बात है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आपको शॉर्ट में थोड़ी सी मैं बता देती हूँ क्या है। कि कहा जाता है कि मगधा में एक बार काफी भयानक जो है वो अकाल पड़ा, तो उसमें से जो कुछ लोग जैनी थे, वो भद्रवाहु उनका लीडर, उसकी लीडरशिप में वो लोग श्रवण बेलगोला में चले गए। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, ठीक है। वहां पर ये लोगों का ग्रुप जो है चला गया छोड़ करके। मगधा में जो हालात है, जो कंडीशन है, वो सरवाइव करने के लायक नहीं है। उन्हें लगा कि जब कंडीशन अच्छी हो जाएंगी देन दे विल कम बैक, तो वो दे विल कम बैक। तो दूसरा ग्रुप जो था वो कहता कि हमें यहीं ही रहना है। उनका लीडर था स्थूलभद्र, वो मगधा में ही स्टे किए। वो कहते हमें मगध छोड़कर यहाँ से नहीं जाना। तो इस तरह से दो ग्रुप बन गए। तो जो भद्रवाहु की लीडरशिप में श्रवण बेलगोला गए थे, उन लोगों ने महावीर जैन की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उसे एज इट इज ही फॉलो किया। उसमें कोई चेंज नहीं किया, कि जो वहां से वो लेकर आए थे, सीख कर आए थे शिक्षा, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे। लेकिन जो ग्रुप स्थूलभद्र की लीडरशिप में मगधा में रहा, उन्होंने वक्त के अनुसार अपनी कुछ जो महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स में से कुछ चेंज कर लिया, क्योंकि हालात ऐसे थे। तो उनको अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा को उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो बदलाव कर लिया। तो जो बदलाव किया तो उसमें वो लोग कहलाए श्वेतांबर। तो जो लोग दक्षिण भारत गया था, जो ग्रुप भद्रवाहु की लीडरशिप में, उन्होंने ओरिजिनल टीचिंग को एज इट इज फॉलो किया, कोई बदलाव नहीं किया, वो कहलाए दिगंबर। ठीक है जी। दिगंबर और श्वेतांबर का जो लिटरल मीनिंग है वो यहाँ पर है। उनकी कंप्लीट जो शिक्षाएं हैं, दिगंबर जो है कंप्लीट न्यूडिटी, मतलब उनके अनुसार वो कपड़े नहीं पहनते थे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो कहते हैं कि चार दिशाएं ही जो है उनके कपड़े हैं। सो दे इट इज अ सिंबल ऑफ कंप्लीट या एब्सोल्यूट रिनंसिएशन, मतलब कंप्लीट त्याग का जो ये एक सिंबल था। और दूसरी तरफ जो श्वेतांबर आते हैं, वो नन्स एंड मॉन्क्स जो है, उन्होंने सिंपल और वाइट कलर के जो क्लोथ है वो पहनने शुरू कर दिए। नेक्स्ट आया था दिगंबरा में, सो दे बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट अटेन द मोक्षा, कि मोक्ष लेने के लिए वुमेन को अगला जन्म मैन का लेना पड़ेगा, तभी वो मोक्ष जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर थे, वो ये बिलीव करते थे कि वुमेन आर आल्सो इक्वल टू द मैन, सो दे आर कैपेबल ऑफ, दे कैन अचीव द लिबरेशन। डिपेंड करता है, अगर वो सिद्धांतों के अनुसार जो महावीर ने दिए उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो लिबरेशन, उन्हें भी मुक्ति जो है वो मिल सकती है। तो दिगंबर ये उनका व्यू था कि जो उनकी ओरिजिनल इंस्क्रिप्शंस हैं, जो किताबें या इंस्क्रिप्शन जो भी लिखी गई थी, वो लॉस्ट हो चुकी है। तो जो श्वेतांबर है, उन्होंने उनकी टेक्स्ट है अगमास। नेक्स्ट है जो दिगंबर है, दे बिलीव करते थे कि महावीर सेलिब्रेट, वो सारी उम्र ब्रह्मचार्य का पालन किए, शादी नहीं हुई उनकी, ठीक है, उन्होंने वो ब्रह्मचारी रहे। लेकिन जो श्वेतांबर है वो कहते हैं कि महावीर वॉज मैरिड और उनकी एक डॉटर भी थी। यहाँ पर जो दिगंबर है वो दे बिलीव्ड इन द आइडल ऑफ तीर्थंकरस वर डिपिक्टेड विदाउट क्लोथ्स। वो कहते हैं तीर्थंकरों की जो भी मूर्तियां भी है, उन पर भी कोई क्लोथ ऑर्नामेंट नहीं था। ये मूर्तियां भी उन्होंने ऐसी नेक्ड बनाई है। श्वेतांबरों में जो मूर्तियां बनी है उनमें क्लोथ भी थे और ऑर्नामेंट्स भी थे, दोनों चीजों को। सो दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, ये जो अर्ली लाइफ है, ये सारा आपका जो टाइम पीरियड है, ये इतना जो है, ये सारा आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें से कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टीचिंग्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सेंस समरी आपको लिखनी है महावीर की टीचिंग्स की, तो यहाँ तक आ जाता है वो समरीज के लिए। तो जो है ये टीचिंग्स को
आप इसको समराइज करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाए नेक्स्ट विचारधारा जो हमने करी है। हाँ, सेक्टेरियन डेवलपमेंट भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, जैसे सीबीएसई में 3 मार्क्स का है, बाकी किसी बोर्ड में 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो आप थोड़ी सी ओरिजिनल ये वाली स्टोरी भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये इन दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट विचारधारा जो है वो बुद्धिज्म था, बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। महात्मा बुद्ध जो थे, उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और वो एक साक्या कबीले के मुखिया के बेटे थे। ठीक है, और उन्हें पैलेस में ही जो है सारी जिंदगी उनकी अपनी जो है वो पैलेस में बीती। महात्मा बुद्ध के जन्म तारीख के बारे में बहुत से व्यूज दिए गए हैं और काफी कंट्रोवर्सी सबके अलग अलग है। ये क्लियर नहीं है कि उनका बर्थ जो है वो कब हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी जो जगह नेपाल में है वहां पर हुआ। और उनके पिता का नाम जो है वो शुद्धोदन था, उनके पिता का नाम, जो कि साक्या कबीले के मुखिया थे, और उनकी मदर का नाम माया। और उनकी जो शादी भी एक शाही परिवार में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के शादी से बेटा, उनके बेटे का नाम राहुल आता है। और एक बार कहा जाता है कि इस अपने पैलेस में, मतलब बड़ा होने के बाद उन्हें पता नहीं था कि ये दुनिया क्या चीज है। एक दिन उनके मन में आई तो अपने सारथी को लेकर के वो रथ पे निकल चले नगर के भ्रमण के लिए। तो वहां पर उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसको कि इतिहास में 4 साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या देखा उन्होंने? एक ओल्ड मैन था जो कि मतलब बहुत बुरी हालत में ऐसे वहां बैठा था। नेक्स्ट है सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, और एक ऋषि को देखा उन्होंने जो कि खुश था, उसके चेहरे पर जो स्माइल थी। ये 4 दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध का जो जीवन है वो बदल गया। नाउ ही डिसाइडेड कि मुझे ये जीवन का रहस्य क्या ये जानना है। इसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को सोए हुए छोड़कर 29 साल की तब एज थी उनकी जब इन्होंने घर छोड़ दिया। इनके घर छोड़ने की घटना को इतिहास में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाविनिष्क्रमण, द ग्रेट रिनंसिएशन, महात्याग, ये कहा जाता है उन्हें। तो उन्होंने ये था कि जो एक ह्यूमन बॉडी है वो डिके उसका जरूरी है, डिस्ट्रक्शन होनी होनी है, उसको रोका नहीं जा सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ठीक है ना। तो वो बहुत दिनों तक और कई सालों तक वो जो है तपस्या करते रहे। करीब कहा जाता है कि 6 साढ़े 6 साल तक उन्होंने तपस्या की, और तब उन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उनका नाम जो है उसे कहा जाने लगा बुद्धा। बुद्धा का लिटरल मीनिंग है एनलाइटेंड वन, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अब उनकी ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो था सारनाथ में। पहला उपदेश, जिसे इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन और घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से इतिहास में जाना जाता है। पहला उपदेश देने के बाद उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं जो वो फील करते थे वो उन्होंने आम लोगों को उनकी ही भाषा में अपनी शिक्षाएं जो है वो दी उन्होंने। पहला क्या थी कि 4 महान सच्चाइयां, ये जो है 4 महान सच्चाइयां। पहली सच्चाई क्या है? वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है जी। जो उनके अनुसार जो वर्ल्ड क्या है, लगातार चेंज होता है, परमानेंट नहीं है कि हम ये कि एक बार किसी का जन्म हो गया तो वो दोबारा यहीं पर रहेगा, नहीं। इट इज ऑल्सो सोललेस एज देयर इज नथिंग परमानेंट। सोललेस है, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर।
तो 4 जो महान सच्चाइयां वो ये है कि संसार दुखों का घर है। ठीक है जी, संसार जो है वो दुखों का घर है। दुखों का कारण क्यों होता है? हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छा कोई भी पूरी नहीं होती, हमें दुख होता है। ये काम मैंने सोचा था, ये काम मेरा नहीं हुआ। स्टूडेंट सोचते हैं मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, सपोज किसी के कम आ गए तो वो दुख होता है। इच्छा रखी थी मार्क्स कम ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो वो नहीं आए तो दुख हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमें दुख ना हो, तो उसके लिए जरूरी है हम अपनी इच्छाओं को मार दें या उन्हें कंट्रोल कर लें। इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? 8 फोल्ड पाथ जो है फॉलो करना होगा। 8 फोल्ड पाथ, ये 8 सिद्धांत है। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या किसके बीच आता है? इसको मिडिल पाथ भी कहा जाता है। मिडिल पाथ जो कि स्फीयर पेनेंस और सेल्फ इंटेलिजेंस के बीच का रास्ता है, मिडिल का रास्ता है। भी ना तो कठोर तपस्या करनी है जैसे महावीर जैन ने की, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन महात्मा बुद्ध अपने शरीर को बहुत कष्ट देने के फेवर में नहीं थे। उन्होंने तपस्या की है, लेकिन शरीर को कष्ट देने से उन्हें लगता था कि कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ना ही अपने आप को दुनिया में ज्यादा मटेरियलिज्म में इन्वॉल्व करो। ठीक है, ना तो संसार में ज्यादा रहो, ना पूरी तरह से अपने आप को कष्ट दो, उसके बीच का रास्ता अपनाओ। वो क्या था? राइट कंडक्ट। ठीक है, आपका जो आचरण है वो सही होना चाहिए, आपका सही जो नजरिया दृष्टि होनी चाहिए, सही काम अपने करो, ये नहीं कि गलत काम करते हो, चोरी करते हो, ऐसा कुछ नहीं था। और आपके जो एफर्ट्स है काम करने के लिए, जो आप अपने रखते हो, यत्न करते हो, वो भी राइट होना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, राइट इंटेंशन, आपकी बुरी भावना भी नहीं रखोगी। अगर पड़ोसी के पास पैसा है तो मैं किस तरीके से उससे छीन लूं, है ना, ऐसी इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए। तो आपका कंसंट्रेशन भी सही और राइट सही चलता रहे। और जब आप बात करते हो तो राइट स्पीच जो है वो भी, आपका बोल बानी जो है वो भी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम फिजिकली नहीं तो किसी को मेंटली वो गालियां डिस्टर्ब कर दें, कुछ किसी के बुरा भला बोल दें, ऐसा नहीं था। तो ये 8 सिद्धांत है जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे कि इन 8 सिद्धांतों को आप अगर फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, तब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो। इच्छाएं कंट्रोल होगी तो आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे। ठीक है, तो जिंदगी में आपको कभी दुख नहीं होगा। अगली नेक्स्ट शिक्षा और टीचिंग आ जाती है अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। महावीर की तरह महात्मा बुद्ध भी जाति प्रथा के विरुद्ध थे, क्योंकि उस समय समाज में जाति प्रथा काफी कठोर हो चुकी थी, बर्थ के बेस पर थी। और वो चाहते थे कि लोग इस जाति प्रथा से, जातियों के भेदभाव से ऊपर उठ सकें। उन महावीर की तरह इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया कि सिर्फ वेद में मंत्र लिखे गए देवी देवताओं की स्तुति में, इसका मतलब ये नहीं कि वेद भी पवित्र हो। हाँ ठीक है, मंत्र है तो वो मंत्रों का उच्चारण करो, उसमें जो दिया गया ज्ञान है उसको अपनी जिंदगी में लागू करो, धारण करो। ठीक है, ही ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सैंक्टिटी ऑफ संस्कृत। संस्कृत की सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, संस्कृत की पवित्रता को भी मानने से इनकार कर दिया। ठीक है जी, उन्होंने इसलिए अपनी जो शिक्षा है वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा में दी है। इसके अलावा अगला आ जाता पॉइंट, ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। महात्मा बुद्ध जो है वो महावीर जैन की तरह कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको मोक्ष या ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हो सकती है। ठीक है जी, सो ये उनकी शिक्षा है। कई बार पेपर में इनके बेस पर जो है वो आपको क्वेश्चन आ जाता है, कैसे कि इनकी शिक्षाओं का सार लिखो, एसेंस, समरी। ठीक है, ये भी आपको आ सकती है, इनकी पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये। तो इन सब के अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अब महात्मा बुद्ध के फॉलोअर कौन कौन थे। फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स थे उन्हें जो मेल मेंबर थे उन्हें भिक्षु या मॉन्क, या जो फीमेल मेंबर्स थी उन्हें भिक्षुनीस या नन्स भी कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में संघ की स्थापना की।
जैसे जैन धर्म में संघ था, जैसे बौद्ध धर्म में भी जो है संघ था। संघ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स। यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं वो दे लिव सिंपली possessing things necessary for survival only। तो सिर्फ जीवित रहने के जितनी चीज चाहिए उतना ही वो अपने पास रखते थे, इससे ज्यादा वो अपने पास नहीं रखते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है, वो भिक्षा पर जीवित है। ही लिव्ड ऑन आर्म्स, भिक्षा पर। बुद्धिस्ट जो महात्मा बुद्ध का जो डियरेस्ट डिसाइपल है जो वो था आनंद, उसने महात्मा बुद्ध से ये कहा कि औरतों को भी बौद्ध संघ में जो है जगह मिलनी चाहिए। आदमियों को तो है, औरतों को भी बौद्ध संघ में जगह जो है मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कि आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ये मान गए। तो सबसे पहले जो फीमेल मेंबर बनी संघ की वो थी उनकी अपनी फॉस्टर मदर, दैट इज महाप्रजापति गौतमी, फर्स्ट वुमेन भिक्षुनी। ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। सो बुद्धा के और कौन कौन से फॉलोअर्स बने? राजा भी बने जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और अमीर आदमी भी। जरूरी नहीं है कि लोअर कास्ट के लोग, जब गरीब लोग ही थे, वेल्दी मैन भी थे। गाहपति घर का मुखिया, ठीक है, या कबीले का मुखिया भी हो सकता था, दोनों के लिए गाहपति शब्द यूज होता है। वर्कर, स्लेव्स और क्राफ्ट पर्सन, ये सब महात्मा जो बौद्ध के टीचिंग्स को इन्होंने अपनी जिंदगी में लागू किया और बौद्ध धर्म के ये फॉलोअर बने। सो बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में भी, उनके जीवित रहते भी और उनकी मृत्यु के बाद भी जो है महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार हुआ, विस्तार हुआ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में और इंडिया से बाहर भी। तो जो महात्मा बुद्ध को मुक्ति हुई जो हुई है उसे इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में उसे कैवल्य कहा जाता है और बौद्ध धर्म में उसे निब्बाना कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन जो उन्होंने संघ बनाया, जो कुछ सिद्धांत दिए, जो टीचिंग्स थी, उसके रिगार्डिंग कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताबें आती हैं। ठीक है। पहली है त्रिपिटका, इसको त्रिपिटका भी आजकल कहा जाने लगा, लेकिन पहले इसके जो कभी हम भी स्टूडेंट होते थे तब इसके लिए त्रिपिटका, त्रि का मतलब है 3, तो यहाँ ती का मतलब भी 3 है। 3 पिटका। पिटका का मतलब है बास्केट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की टोकरियां। सो 3 किताबें हैं, फर्स्ट विनय पिटक, सेकंड सुत्त पिटक, थर्ड अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो लोग संघ ज्वाइन करेंगे उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं कि उन्हें कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स दी गई है। तीसरी बास्केट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में सारी फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, फिलोसॉफिकल मैटर है। ठीक है जी, कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, उसका क्या सार है, क्या रहस्य है, ये सारी बातें अभिधम्म पिटक में लिखी गई। बुद्ध धर्म जो है वो ट्रेवल्ड हुआ, कहाँ कहाँ फैला बौद्ध धर्म जो है, ईस्ट एशिया में और श्रीलंका में। ठीक है, यहाँ पर। और श्रीलंका में ये किताबें जो है लिखी गई, तो कौन कौन सी? दैट इज दीपवंश, या हिंदी में इसको दीपवंश भी कहते हैं। हिंदी में एम आता है वंश, और हिंदी सॉरी इंग्लिश में एम आता है वंश, दीपवंश, और हिंदी में वंश आता है, और महावंश। ठीक है जी। सो ये है कि रीजनल हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जो लोगों ने सोचा, जो शिक्षाएं अपने जीवन में लागू की, वो सारी हिस्ट्री इन 2 किताबों में लिखी हुई है। ठीक है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो पाली भाषा में लिखी गई थी, लेकिन लेटर जो है, मतलब जो दीपवंश है वो पाली भाषा में लिखी गई थी, महावंश जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। चाइनीज और इस शायद प्रभाव के कारण ही जो बौद्ध धर्म है वो चीन में भी फैला। तो कुछ चीनी यात्री जो है वो बौद्ध धर्म की जानकारी, उसका ज्ञान हासिल करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए 2 चीनी यात्री, ठीक है, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम मतलब धार्मिक यात्री, फाहियान और ह्यून सांग, ये भारत आए बौद्ध धर्म की खोज में। और बहुत सारे इंडियन
बुद्धिस्ट स्कॉलर या टीचर थे, वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को उनका प्रसार करने के लिए ये लोग भी दूर दूर के प्रदेशों में ट्रेवल किए। जैसे चीन के लोग इंडिया आए, ऐसे इंडिया के जो टीचर्स थे, बौद्ध के टीचर्स थे, बौद्ध धर्म वाले, वो भारत के कई हिस्सों में या भारत से बाहर भी इन्होंने ट्रेवल किया। सो मॉडर्न ट्रांसलेशन हैव बीन प्रिपेयर्ड, जो आधुनिक अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म की जो किताबें लिखी गई हैं वो कहाँ से लिखी गई, पाली भाषा से, संस्कृत, चाइनीज और तिब्बतन, ठीक है, इन भाषाओं में। तो ये आ जाता हमारा बौद्ध धर्म का जो उसकी किताबें कौन सी कैसी थी, क्या लिखा गया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता, अगला टॉपिक है स्तूपास का। स्तूपास, स्तूप क्या थे? सो बुद्धिस्ट लिटरेचर प्लेसेस, उसके अनुसार क्या है कि जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्लेसेस थे, उन जगहों पर स्तूप बनाए गए। वो जगह कौन सी महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड? लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर। लुम्बिनी बर्थ प्लेस है, बौद्ध गया जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहां उन्हें फर्स्ट सरमन दिया, और कुशीनगर जहां उन्हें निर्वाण या निबाना की प्राप्ति हुई, ठीक है। ये स्तूप वहां बनाए गए, ये चीज है। स्तूप वैसे जो है बेसिकली एक चैत्य से, बुक में लिखा हुआ है कि जो चीजें लोगों को कुछ ऐसे प्लेसेस थे जो लोग पवित्र समझने लगे, उसमें एक ट्री भी आता है, यूनिक रॉक भी हो सकती है, या नेचुरल ब्यूटी की साइट भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, ठीक है। सो दीज साइट्स जहां पर छोटी सी श्राइन, एक तरह का मंदिर जो है इनके साथ इनकी जगह पर बना दिया गया, जिससे चैत्य कहा जाने लगा। चैत्य का वैसे लिटरल मीनिंग होता है चिता, ठीक है। सो बौद्ध लिटरेचर में बहुत सारे चैत्यों का रेफरेंस मिलता है। अब हमारे पास आ जाता है कि ये चैत्य जो स्तूप है, ये बनाए जो गए हैं, क्यों बनाए गए? बिकॉज ऑफ द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, बॉडीली रिमेन है। रेलिक्स क्या होता है? जहां तो उनके बॉडी के कुछ रिमेन्स होंगे या कुछ ऑब्जेक्ट्स जो महात्मा बुद्ध यूज करते होंगे, ठीक है, उनसे जीवन के से संबंधित जो ऑब्जेक्ट्स जो रखे गए वहां पर, उसके ऊपर दफनाए गए, उसके ऊपर जो है वो स्तूप का निर्माण कर दिया गया। स्तूप क्या है? दैट इज एम्बलम ऑफ बुद्धा और बुद्धिज्म का एक सिंबल है, एम्बलम है। अशोकावदान किताब, उसमें लिखा गया कि अशोक ने ऑर्डर किया आप बहुत लोगों को कि बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराओ। कहाँ कहाँ? जगह जगह, टाउन्स लाइक भारूच, सांची और सारनाथ में। वहां पर जो इनका स्तूपों का निर्माण करवाया गया, क्योंकि अशोका मौर्यन किंग ने ऑर्डर किया था कि स्तूपों का निर्माण करवाया जाए। सो सेकेंड सेंचुरी बीसी में, ये जो हमने तीन यहाँ पे अभी पढ़े हैं, सारनाथ, सांची, ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में जो है इसके बारे में इन स्तूपों का जो निर्माण है वो करवाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ स्तूपा। अब ये स्तूप ये थे कि क्यों बनाए गए? इसलिए महात्मा बुद्ध के को याद करने के लिए। कैसे बनाए गए? इज इट पॉसिबल कि कोई व्यक्ति इसको स्तूपों का निर्माण कर सके? इंस्क्रिप्शंस में ऐसी इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसमें रिकॉर्ड लिखा गया है कि डोनेशन दी गई थी, लोगों की डोनेशन द्वारा ही ये स्तूपों की बिल्डिंग और स्तूपों को डेकोरेट करने का काम जो है वो कंप्लीट किया गया। कौन से रूलर्स थे जिन्होंने, कौन से लोग थे जिन्होंने डोनेशन दी? रूलर्स में आता सतवाहना रूलर्स। इन लोगों ने बौद्ध धर्म के स्तूपों का निर्माण करवाने के लिए पैसा दिया, ठीक है जी। और इसके अलावा सेकेंड आ जाता गिल्ड। गिल्ड में आ जाता आइवरी वर्कर्स। आइवरी वर्कर्स ने भी पैसा इकट्ठा करके वन गेटवे बनाया, सांची का एक गेटवे बनाया, ठीक है। कुछ मैन और विमेन जो आम लोग थे, उन लोगों ने भी स्तूपों के निर्माण के लिए कुछ डोनेट किया, पैसा डोनेट किया, और साथ में वो किस जगह से आए थे ये भी सारा कुछ इस इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया, किस जगह को ये लोग
मैन और विमेन बिलोंग करते, उनका काम क्या था, उनका नेम क्या था, ये सारी चीजें इस इंस्क्रिप्शन में लिखी गई। चौथे थे भिक्षु और भिक्षुनीस। ठीक है, इन लोगों ने के पास पैसा तो था नहीं, क्योंकि हम आगे कर चुके कि इनको इन सारी चीजों से दूर रहना था, कोई चीज अपने पास रखनी नहीं थी, पैसा तो बिल्कुल ही नहीं रखना था। तो इन लोगों ने शायद लेबर की होगी, वहां जाके स्तूपों के निर्माण के कंस्ट्रक्शन में लेबर करके योगदान अपना जो है वो दिया होगा। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या है? एक सेमी सर्कुलर, इस वे से जो आप बना, ऐसे एक सेमी सर्कुलर उल्टा बाउल जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, ये एक तरह का, इसको हम बोलते, इसको बोला जाता था अंडा। एक ये जो सेमी सर्कुलर आप बुक में भी दिया हुआ आपके पास, ठीक है, सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ द अर्थ कॉल्ड अंडा। सो धीरे धीरे ये इससे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और बैलेंसिंग राउंड और स्क्वायर शेप, चाहे उसकी से राउंड शेप हो या उसकी जो है वो स्क्वायर शेप हो, ये चीज को बैलेंस किया गया। इसके ऊपर अंडे के ऊपर क्या था? हर्मिका। ठीक है, हर्मिका एक तरह की बालकनी लाइक स्ट्रक्चर थी। ऐसे अगर आप देखो बुक में भी ये सारा कुछ दिया गया है। चलो ये अभी इसमें शायद ड्रॉ नहीं, हाँ जी, इस तरीके से आप ये देखोगे कि बालकनी टाइप स्ट्रक्चर है जिसे हर्मिका कहा गया था इसे। ठीक है, सो जैसे आपने अगर कभी देखी हो पिक्चर्स नेट पे भी या कैसे भी, तो संसद, ओल्ड संसद भवन है, उसमें भी ऐसे पिलर्स खड़े किए, तो उसकी जो पिक्चर ऐसी होती थी। तो ये एक बालकनी जो है, बालकनी ये हर्मिका है। ठीक है, इट्स लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ गॉड। अबोर्ड का मतलब होता है घर, ऐसे लग रहा था ये स्ट्रक्चर शायद किसी भगवान का घर है। ठीक है, हर्मिका के ऊपर आ जाता है मस्ट कॉल्ड यस्ती। इसके ऊपर एक आप ऐसे, दिस इज मस्ट कॉल्ड यस्ती, इस तरीके से। ठीक है जी, यस्ती। इट इज ऑफन सरमाउंटेड बाय छतरी और अम्ब्रेला। ठीक है, ऑफन सरमाउंटेड बाय छतरी और अम्ब्रेला। इसके ऊपर और एक स्ट्रक्चर थी, ये थोड़ा सा इस साइड से ऐसे चलेगी ये, इस तरीके से, और एक इसके ऊपर फिर एक छतरी टाइप जो था वो बन जाएगा। ये बुक में क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर शायद पिक्चर जो ड्राइंग है इतने अच्छे से नहीं बन रही। सो यहाँ पर जो है उसके ऊपर जो छतरी था। सो अराउंड द माउंट, इस माउंट के आसपास यहाँ पर रेलिंग आपको दिख जाएगी, बुक में भी ये सारा कुछ, कि ये रेलिंग बनी हुई थी जो कि लोगों को इस दुनिया से अलग करती है। इस दुनियावी चीजों से जब एंटर होके इंसान यहाँ पर आ जाता है, तो उसका जो एक तरह का कनेक्शन है दुनिया से टूट करके इस अल्टीमेट रियलिटी के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये रेलिंग इसीलिए यहाँ पे लगाई गई थी। इसी के 4 गेट आते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस साइड ईस्टर्न साइड, एक वेस्टर्न साइड, और एक दक्षिण की तरफ, और जो है नॉर्थ की तरफ। 4 इसके गेट थे। ठीक है जी, सो अर्ली स्तूपा एट सांची और भारहूत वर कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन रेलिंग। जो पहले स्तूपा थे सांची या भारहूत का, वो क्या थे? स्टोन रेलिंग थी ये वाली। सो जो वर्शिपर एंटर थ्रू द ईस्टर्न गेट, ईस्टर्न गेट से एंटर होते थे, और वॉक अराउंड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे जैसे सन की डायरेक्शन के साथ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, सन्स कोर्स थ्रू द स्काई। बाद में जो माउंट ऑफ स्तूपा है वो काफी उसमें एलेबोरेट उसको कर दिया गया, दैट इज कार्व्ड विद निचेस। निचेस क्या होते हैं बच्चे? आला। जैसे ये दीवार है बहुत बड़ी, आपके पास ये दीवार है, ठीक है, तो दीवार पे आप छोटा सा ऐसे, जो पुराने टाइम अगर कभी देखा हो तो दिया बाती रखने के
काम आता था ये छोटा सा एक आला जिसको नीचे कहा जाता था। ठीक है जी। और स्कल्पचर्स मिले हैं अमरावती पे, कुछ मूर्तियां जो है अमरावती पे, चाहे वो चीजें बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे उठा के अपने साथ ले गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्तूप आ जाता है शाहजी की ढेरी। ये भी आपके लिए 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। शाहजी की ढेरी कहाँ पर है? पेशावर में, पाकिस्तान में। सो ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। अब अमरावती के बेस पर आगे सांची का हमने आगे स्तूप कर लिया, और अमरावती और सांची के स्तूप को जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है जी। वो कैसे किया जा सकता है? डिस्कवरिंग स्तूपास, फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, इन दोनों का कैसा रहा था। 1796 में जो लोकल राजा थे वो वांटेड टू बिल्ड द टेम्पल ओवर द ruins of, या stumbled upon the ruins of the stupa at अमरावती। मतलब वो चाहते थे कि अमरावती के स्तूप के जो अवशेष है, जो खंडर बन चुका है उसके जो अवशेष बचे हैं उसके ऊपर मंदिरों का निर्माण किया जा सके। क्यों किया जा सके? क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि शायद इस स्तूप के अंदर, इसके नीचे जो है बहुत सारा खजाना जो है वो दफन हुआ पड़ा है, इसलिए यहाँ पर एक ऐसा जो स्तूप है ऐसा बनाया गया स्तूप। इसका मतलब यहाँ पर नीचे कुछ खजाना दबा होगा। ठीक है। अब ये सारी चीज खंडर हो चुकी थी। अब जो लोकल राजा थे वो चाहते थे कि इन खंडरों के ऊपर ही मंदिरों का निर्माण कर दिया जाए। कुछ सालों के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलिन मैकेंजी जो है उसने साइट विजिट की। उसने बहुत सारी वहां पर स्कल्पचर्स के पीसेस मिले उसको। ठीक है। बहुत सारे स्कल्पचर के पीसेस उसको मिले, और उसकी उसने डिटेल्ड ड्राइंग भी बना ली। ठीक है। एक रिपोर्ट तैयार कर ली उसकी, बट उसकी वो रिपोर्ट अनफॉर्चुनेटली कभी पब्लिश ही नहीं हो पाई। वो उसकी जो रिपोर्ट थी जो अमरावती के स्तूप के बारे में उसने लिख रखी थी। अमरावती का स्तूप एक बहुत लार्जेस्ट और मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपा था। मैग्निफिशेंट होता भव्य, बहुत विशाल स्तूप था ये। लेकिन स्कल्पचर्स फ्रॉम अमरावती टेकन टू मेड्रॉस। ठीक है। और जो लेके जाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था वॉल्टर इलियट। वॉल्टर इलियट 1854 में, जो कि कमिश्नर ऑफ गंटूर था। ठीक है। गंटूर कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये गंटूर आता है। वहां का जो कमिश्नर है वो, उसने अमरावती स्तूप को कुछ मार्बल वहां से उठाए और अपने साथ वो मेड्रॉस ले गया। सो उसी के नाम के कारण इन मार्बल्स को इलियट मार्बल का नाम भी दे दिया गया। उसके नाम के पीछे इसको इलियट मार्बल कहा जाने लगा। He also discovered the remains of वेस्टर्न गेटवे, और इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो अमरावती का स्तूप था शायद वो बहुत भव्य स्तूप था। ठीक है। वो एक काफी विशाल मैग्निफिसेंट स्तूप था। 1850s में कुछ स्लैब जो है उस जगह की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ले जाई गई, कुछ इंडिया ऑफिस मेड्रास लेके जाई गई, और कुछ उसके जो पत्थर हैं वो लंदन लेके जाए गए अमरावती के। ठीक है जी। इस तरीके से जो थोड़ा बहुत अमरावती स्तूप के अवशेष जो बचे थे, जो रिमेन बचे थे, वो भी लोग यहाँ से उठा करके अपने अपने देश या अलग जगह पे ले गए, सो दैट वो ये जांच कर सके कि ये किस चीज के बने हैं जो इतनी देर तक सरवाइव कर सके, या क्या नक्काशी जो मूर्तियां ऊपर इनग्रेव या उकेरी गई हैं वो किस पर्पज से उकेरी गई हैं। So it was a normal that these sculptures adorning the garden, मतलब ये नॉर्मल बात है जो लेके गए अपने साथ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इन पत्थरों को उन्होंने अपने गार्डन सजा लिए। उनके गार्डन्स में लगे हुए हैं ये सारे पत्थर। एनी न्यू ऑफिशियल जो है
वो कोई और नया ऑफिसर बन के आता, वो भी यही प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। उसने भी स्कल्पचर्स रिमूव किए साइट से, अमरावती की साइट से, ठीक है, इस आधार पर कि उसके पहले वालों ने भी यही किया था, उसके पहले ऑफिसर्स भी ये उठा के ले गए। तो जो नया ऑफिसर आया वो भी यहाँ से बहुत सारे जो उसको मूर्तियां जब मिली या कुछ गेटवे जो भी उसको सामान वहां से कुछ वैल्यूएबल लगा, वो अपने साथ उठा करके वहां पर अपने देश, अपनी कंट्री जो है वहां ले गए। बहुत कम लोग थे जिनका कुछ अलग व्यू था। उसमें से नाम आता है H.H. कोल, जो कि एक और आर्कियोलॉजिस्ट था। वो ये कहता कि इट सीम्स टू मी सुसाइडल, ये उसके ओरिजिनल वर्ड्स हैं। वो कहता मेरे लिए ये एक सुसाइड करने जैसा है, एन इनडिफेंसिबल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की जो एक अपनी कंट्री को डिफेंड ना करने का की जो पॉलिसी है, वो अलाउ करती है लोगों को कि यहाँ के जो ओरिजिनल पीसीज है आर्ट के, आओ और उन्हें लूट कर अपने देश में ले जाओ। कहते ये सब होते देखना, और मैं भी उसका हिस्सा बनकर उसको सिर्फ देख ही रहा, रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए ये एक सुसाइडल है, सुसाइड करने जैसा है। ठीक है, कुछ लोग थे जो उठा के ले गए, लेकिन उनके अगेंस्ट ऐसा एक व्यक्ति भी था, वो इन सब चीजों को देखकर उसे लगता था कि अगर मैं इनको रोक नहीं पा रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक सुसाइड करने जैसा है। ही ऑल्सो एडिड दैट कि प्लास्टर कास्ट facsimile of sculptures that should be placed in the museum। ये उसका व्यू था कि उसके जैसे सेम अगर हम कॉपी बना करके प्लास्टर की, फेस्टिमाइल मतलब उसी तरह सेम जैसी हूबहू स्कल्पचर्स बना करके अगर म्यूजियम में रख दे तो लोग वहां से स्टडी कर सकते हैं। ओरिजिनल पीस तो कम से कम साइट पर रहेंगे, उसको तो नहीं उठा के लेके जाएंगे। बट वो अपनी बात अथॉरिटीज को कन्विंस नहीं कर पाया, कन्विंस करने में नाकाम रहा। इसलिए अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोई भी खास रूल ऐसा नहीं बनाया कि सांची के स्तूप की जगह अमरावती जो स्तूप था वो भी सरवाइव कर पाता। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं, वो आगे हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बार इसके बेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी आता है, व्हाई डिड सांची स्तूपा सरवाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। सांची स्तूप सरवाइव करके अमरावती क्यों नहीं करा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में बन सकता है आपके लिए। अमरावती डिस्कवर्ड शायद उस समय किया गया जब लोगों को हिस्टोरिकल बिल्डिंग की समझ नहीं थी कि ये नेशनल हेरिटेज है और इन्हें प्रिजर्व किया जाना चाहिए। तो शायद इसीलिए बहुत सारे लोग जो है उस अवशेषों को साइट से रिमूव कर दिया, उन लोगों ने साइट से रिमूव कर दिया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे शायद अथॉरिटीज को समझ आ गई, तो उन्होंने अमरावती के बाद सांची या बहारूद या सारनाथ कुछ और जो स्तूप थे, तब उन्हें यह महसूस होने लगा कि इसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, ये एक नेशनल हेरिटेज है। सांची स्तूप डिस्कवर्ड किया गया 1818 में। सो 3 आउट ऑफ उसके 4 गेट जो थे, 4 में से 3 गेट वहां पर खड़े थे, शायद चौथा गेट गिर चुका था लेकिन पड़ा वहीं पर ही था। और माउंट वॉज इट्स इन ए गुड कंडीशन, ये जो माउंट वाला ऐसा था, उल्टे बाउल की जो स्ट्रक्चर है ये एक अच्छी हालत में था। सो ये सजेस्ट किया गया कि कुछ लोग जो हैं जो गेट पे गिर चुका है उसको पेरिस या लंदन लेके जाना चाहते हैं। ये हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि कुछ जो इंग्लैंड के लोग या फ्रांस के लोग उसे लेके जाना चाहते थे, लेकिन भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को बचा लिया अपनी सूझबूझ से, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई और इन लोगों को उसकी डुप्लीकेट प्लास्टर की कॉपी दे दी कि इसे ले जाओ और स्टडी करो कि क्या हेरिटेज है, ये किस कैसे बना। ठीक है, ये सब दे करके उन्होंने जो साइट थी ओरिजिनल सांची के स्तूप को बचा के रखा। नंबर ऑफ फैक्टर हेल्प टू कीप द सांची स्तूपा, वेयर एज महाचैत्या at Amravati now an insignificant little mound। ठीक है,
अब वो छोटा सा एक टीला सा रह गया है, इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी को ये नहीं समझ आ रहा, टोटली डिनोटेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी, जो उसकी एक पूरी पहले एक भव्यता थी, उसको वो खो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि सांची का स्तूप बच सका और अमरावती का नहीं। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास कुछ स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या है कि जो मूर्तियां बनाई गई हैं सांची के स्तूप के गेट पर या बाकी गेटों पर, जो मूर्तियां बनाई गई हैं, ए सीन फ्रॉम वसंतरा जातका में भी एक सीन दिया हुआ है कि उसमें एक जेनरस राजकुमार है, वो बहुत कुछ अपना जो सामान कीमती चीजें हैं वो ब्राह्मणों को दान दे रहा है और खुद फॉरेस्ट जा रहा है अपनी फैमिली के साथ। ये सीन बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और historians of often they try to understand the meaning of sculptures by comparing with the text। अकेली सिर्फ स्कल्पचर्स को हम लोग नहीं स्टडी कर सकते भी किस काल की कितने, उसके उसका टेक्स्ट के साथ जो मिलान है करने के बाद ही इतिहासकार जो है इतिहास का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ वर्शिप। ये स्टोरीज वाला ही स्कल्पचर्स के अंडर ही आ रहा है, ये मूर्तियों के अंडर ही आ रहा है ये वाला कि सिंबल ऑफ वर्शिप क्या आता है। इसमें तीन सिंबल जो दिए गए हैं वो उसको महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। आर्ट हिस्टोरियंस एक्वायर familiarity with hagiographies of Buddha in order to understand the Buddhist sculptures। जो साधु संतों ने महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा है उन बायोग्राफीज में, उन बायोग्राफीज के साथ इन आर्ट के पीसीस को, इन स्कल्पचर मूर्तियों को मिलान करके तो समझा जाता है कि ये मूर्तियां क्या हैं। अर्ली स्कल्पचर डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। शायद सबसे पहले जो मूर्तियां थी वहां पर महात्मा बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया, सो सिंबल द्वारा दिखाया गया उनकी प्रेजेंस को, सिंबल द्वारा। एम्प्टी सीट है सबसे पहले आपका आ जाता है, दैट इज मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। स्तूपा वहां शो किया गया, दैट रिप्रेजेंट करता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो निबाना की प्राप्ति हुई, तो इतिहास में उसको महापरिनिर्वाण या निर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। वीर, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा एट सारनाथ। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है। एक ट्री है, इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स हिस्टोरियंस अपने आप को आर्ट के वर्क के साथ फेमिलियराइज करते हैं कि मूर्तियां जो इस तरीके की बनाई इसका क्या मतलब होता है, तभी इतिहास का निर्माण जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉपुलर ट्रेडिशन। पॉपुलर ट्रेडिशन भी इसी के अंडर आता है, स्कल्पचर्स के अंडर। बुक में एक जैसे स्कल्पचर शो की गई है, सम स्कल्पचर एट सांची डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज। सांची में जो स्कल्पचर बनाई गई है वो बुद्धिस्ट आइडियाज से ही पूरी तरह से प्रभावित है, इंस्पायर्ड है। एक ब्यूटीफुल वुमेन है जो कि एक पेड़ के सहारे लटक रही है, स्विंग कर रही है। ठीक है, स्विंगिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ द गेटवे होल्डिंग ए ट्री, जिसे शलभंजिका संस्कृत किताबों में लिखा गया है। शलभंजिका, उसे शलभंजिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके हाथों में इतनी हीलिंग पावर है कि जब वो ट्री, जिस ट्री को फूल नहीं लग रहे, जब फल नहीं लग रहे, अगर वो टच करती है, टच करके मतलब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देने से उस पेड़ में फल और फूल लगने शुरू हो गए। सो दिस वाज रिगार्डेड एज ऑस्पिशियस सिंबल, एक पवित्र, एक भव्य सिंबल है, यूज्ड फॉर डेकोरेशन ऑफ स्तूपास। स्तूपों को डेकोरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता था। इसमें आ जाता है फाइनेस्ट डिपिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनेस्ट डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को भी डिपिक्ट किया गया है सांची के स्तूप में, जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो कौन कौन से एनिमल्स थे? एलिफेंट है, हॉर्सेस है, मंकीज है और कैटल है। सो जातका स्टोरीज में बहुत सारे एनिमल्स की स्टोरीज आती हैं जातकास में, और एनिमल्स भी एक इस तरीके से उकेरे गए
थे वो सीन को ओरिजिनल बना देते थे। इस तरीके से जानवरों को उकेरा गया था। एक और हमारे पास आ जाता है जो मूर्ति है वो है एलिफेंट की। एलिफेंट है, एलिफेंट जो है एक स्ट्रेंथ या विजडम का सिंबल माना जाता है, विजडम का सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट एक और हमारे पास मूर्ति है जो शो करती है कि वुमेन दैट सराउंडेड बाय लोटसेस और एलिफेंट्स, लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड है, सराउंड किया गया इन लोगों ने। एलिफेंट वाटर उसको स्प्रिंकल करके उसका अभिषेक करते हैं। जैसे हम किसी को अभिषेक करते हैं ना, तो उसे कॉन्सिक्रेशन कहा जाता है, अभिषेक करते हैं उस औरत का। सम स्टोरी आइडेंटिफाई दैट फिगर, वो औरत कौन है? कुछ इतिहासकार कहते हैं महात्मा बुद्ध की मदर माया। ठीक है, एलिफेंट जो है सर जो पानी पर उसके ऊपर फेंकते हैं, वो अभिषेक कर रहे हैं उस देवी का, उस औरत का। नेक्स्ट है गजा लक्ष्मी, दैट इज द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, गजा लक्ष्मी। एक सरपेंट स्कल्पचर भी है, सरपेंट की मूर्ति भी है, वो पिलर्स पर मिली है। तो जेम्स फर्गुसन ने लिखा है कि जो एक मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन है वो लिखता है कि सांची जो है वो सांप और पेड़ों की पूजा का एक बहुत एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, जहाँ पे पेड़ों की भी पूजा होती थी और सरपेंट की भी पूजा होती थी सांची में। किसने कहा? जेम्स फर्गुसन ने। ये भी आपके लिए एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन जो हमारा बनता है दैट इज स्कल्पचर्स। ये सारी जो मूर्तियां हैं आपकी बुक में दे रखी है, ये सारी छोटी छोटी, साथ में उनका नंबर डाल करके, तो ये उनका ये उन सब की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आ जाता है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। उसमें फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। अब बौद्ध धर्म हम कर रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी 2 हिस्सों में बट गया। उसके भी 2 जो है सेक्टेरियन डेवलपमेंट हो गया। पहला था हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स, महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स में विश्वास करते थे। महायान लेटर बुद्धिस्ट टीचिंग्स, इन्होंने महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स में कुछ चेंजेस जो है वो कर लिए थे ओरिजिनल टीचिंग्स में। सो यहाँ पर है सेल्फ एफर्ट टू अचीव निबाना। हीनयान में कहा गया कि खुद एफर्ट करो, खुद अपने आप को कष्ट दो तुम, कि तुम्हें निर्वाण की या निबान की जो है वो प्राप्ति हो सके। लेकिन यहाँ पर महायान में आइडिया ऑफ सेवियर आता है। सेवियर मतलब जो मुक्तिदाता है, जो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, बुद्ध बोधिसत्ता जिन्हें कहा जाता था, वो सेवियर होते हैं। वो लोगों को जन्म और मृत्यु से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? सिद्धांतों को फॉलो करवाकर, जो महात्मा बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स दी हैं, सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को फॉलो करवा के। नेक्स्ट आया हीनयान के अंदर कि बुद्धा ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड एनलाइटनमेंट विद हिज ओन एफर्ट। ठीक है, बुद्धा वो है एक ऐसा इंसान है जिसने अपने एफर्ट्स द्वारा एनलाइटनमेंट हासिल की है, मुक्ति मोक्ष हासिल किया है। ठीक है, और महायान में आएगा कि बुद्धा हु कुड इंश्योर साल्वेशन, जो दूसरों की साल्वेशन को इंश्योर करता है। फिर हीनयान के ये क्या ओल्डर ट्रेडिशन है। हीन का मतलब है छोटा, लेसर। यान का मतलब है व्हीकल, व्हीकल या व्हील भी कहा जाता है उसे। ये यहाँ पे जो है महायान का मतलब ग्रेट व्हील या व्हीकल, दोनों आते हैं वर्ड, व्हीकल भी आता है, व्हील भी आता है। तो ये बोधिसत्ता हैं जो सेवियर है, बोधिसत्ता है। तो ये पाथ टू साल्वेशन फॉर ऑल बीइंग्स, सब लोगों के लिए इन्होंने मुक्ति का जो रास्ता दिखाया। हीनयान के अंडर दे आर द फॉलोअर ऑफ ओल्डर ट्रेडिशन, उन्हें थेरावादीन्स कहा जाता था, थेरावादीन्स।
ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन इमेज वर्शिप स्टार्ट कर दी महायान वालों ने। महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाने लगी, इमेज वर्शिप। सो ये लोग रिस्पेक्ट करते थे अपने टीचर के, जिन्हें थेरास कहा जाता था। तो यहाँ पे बोधिसत्व जाते हैं, यहाँ थेरा जाते हैं, बोधिसत्व जाते हैं। सो जो है हीनयान जो है वो श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, कंबोडिया में इसका प्रचार हुआ, फैला, और इट प्रैक्टाइज्ड इन चाइना, जापान, कोरिया एंड तिब्बत। ये यहाँ पर। तो ये भी एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सेक्टेरियन डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, या हम इसको सेक्टेरियन डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म भी कह सकते हैं। इसी के अंडर नेक्स्ट आया था हमारे पास ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। ग्रोथ ऑफ, फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है रिलीजियस ट्रेडिशन में महायान वाला, ठीक है, और दूसरा आ जाता है ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। वैश्विनिज्म उस समय में दो धर्मों में हिंदू धर्म बंट चुका था, वैश्विनिज्म, शैवाइज्म। वैश्विनिज्म में लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे, प्रिंसिपल डाइटी विष्णु थे, और शैवाइज्म में उनकी चीफ जो देवता था, मुख्य देवता, वो लॉर्ड शिवा था। ठीक है, यहाँ के जो फॉलोवर है विष्णु को पूजते थे और शिवाइज्म के शिव को। भक्ति मूवमेंट थी। सो बॉन्ड बिटवीन डिवोटी, भगत, और भगवान वाज विजुअलाइज्ड एज वन ऑफ द लव एंड डिवोशन। भक्त और भगवान का जो एक संबंध है वो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा या प्यार का प्रतीक होता है, विजुअलाइज्ड, उसको ऐसे दर्शाया गया है। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार थे, वैष्णव के अनुसार ये पढ़ा है ये सब कि विष्णु के 10 अवतार थे, और सब अवतारों ने जन्म लिया टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इवल फोर्सेस, बुरी चीजों से, बुरी आत्माओं से दुनिया को मुक्त करना। सो डिफरेंट अवतार जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्रचलित थे, पॉपुलर थे। ठीक है, कुछ एक की जो मूर्तियां हमें मिलती हैं, सबकी मूर्तियां नहीं मिलती। मूर्तियां किसकी है? शिवा, सिंबलाइज बाय शिवलिंग, आल्सो इन ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म की भी है लॉर्ड शिवा की, बट बेसिकली शिवलिंग की जो लोग हैं वो बेसिकली पूजा करते हैं। डाइटीज, देवी देवता डिपिक्टेड विद, ये सारे देवी देवता हैं वो, उनकी एक बहुत भव्य हेड्रेस होती थी, ऑर्नामेंट्स है, आयुधास, वेपन जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखे हैं। ठीक है, और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स दे होल्ड इन देयर हैंड्स, जो उनके अपने हैंड्स में जो होल्ड कर रखे हैं उन लोगों ने। ठीक है जी, ये सारा कुछ आता है। ये हमारे देवी देवताओं की एक विशेषता जो मूर्तियों में डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, पुराणास हमारी अगली जो धार्मिक ग्रंथ आते हैं उसमें स्टोरीज कंपोज्ड बाय ब्राह्मणस, करीब 500 सी के टाइम पर ये कंपोज की गई। सो स्टोरीज वर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, जिसे वुमेन और शूद्रास भी पढ़ सकते थे, क्योंकि अर्ली जो हमारी वैदिक काल में अगर जो ग्रंथ जितने भी लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, और संस्कृत किसकी भाषा थी? ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरीज वर रिटन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, जिसे मतलब वुमेन और शूद्रा जो है भी पढ़ सके। ठीक है, पहले जो वैदिक काल में इनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी। नेक्स्ट इसमें आ जाता हमारे पास बिल्डिंग टेम्पल्स। ठीक है, टेम्पल्स की क्या फीचर्स थी, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो टेम्पल्स वर बिल्ड द हाउसेस ऑफ, टेम्पल क्या है? हाउसेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं के घर वहां रहते हैं। अर्ली टेम्पल एक छोटे से स्क्वायर रूम में होते थे, जिसे गर्भगृह कहा जाता था, और वहां जाने का एक सिंगल रास्ता होता था, जिसमें से जो भगत है या वर्शिपर है वो एंटर और आउट होते थे, जाते भी थे अंदर बाहर भी एक ही रास्ते से। उसी के ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर बन जाती थी जिसे शिखर कहा जाता था। सेंट्रल श्राइन में, सेंट्रल श्राइन जहाँ मूर्ति पड़ी है, जहाँ भगवान की रखा गया है, गर्भगृह। ठीक है, टेम्पल वॉल्स डेकोरेटेड की जाती थी बहुत सारी मूर्तियों के साथ, स्कल्पचर्स के साथ। सो बाद में मंदिरों के साथ कुछ हॉल्स भी जोड़ दिए गए, असेंबली हॉल, एक बहुत बड़ा और विशाल हॉल जहाँ पर शायद लोग कुछ फंक्शन कर सके, या देवी देवताओं को रख के वहाँ कुछ भजन मंडली जो है बैठती होगी, तो गेटवे उसके साथ जोड़ दिया गया। या मंदिरों के लिए वाटर अरेंजमेंट जो है वो भी बाद में ऐड कर दिया गया।
धीरे धीरे मंदिरों का जो आकार है वो विशाल होता चला गया। अर्ली जो टेम्पल्स होते थे दे वर द हॉलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक, एक बहुत बड़ी चट्टान को अंदर से जो है काट करके बना दिए जाते थे। ये एक आर्टिफिशियल केव होती थी। ओरिजिनल तो रॉक को अंदर से इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, एक आर्टिफिशियल केव। ठीक, इसके अलावा हमारे पास आता है कैलाश नाथ टेम्पल महाराष्ट्र में। ये 8th सेंचुरी में बनाया गया और ये मंदिर जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। कैलाश नाथ इसके नाम से ही पता चल रहा है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है ये वाला मंदिर। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन उसमें रिकॉर्ड किया गया, नेम ऑफ चीफ स्कल्प्टर, मतलब उस व्यक्ति का जिसने मंदिर में मूर्तियां बनाई एट एलोरा, मंदिर निर्माण करवाया उसमें मूर्तियां बनाई गई, तो उस जो मूर्तिकार का नाम है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ तक जो मेन क्वेश्चन है वो बन जाता है, जो चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ये बिल्डिंग का क्वेश्चन अलग बन जाता है, आपको 3 मार्क्स के फीचर्स आ सकती है, मंदिरों की पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कैन वी सी एवरीथिंग? सो कुछ ग्लिम्पसेस मिलते हैं, विजुअल ट्रेडिशंस थे, एक्सप्रेस्ड इन ब्रिक्स, ईंटों पे जिसको दर्शाया गया है, या स्टोन आर्किटेक्चर है या मूर्तियां हैं पेंटिंग में, वो सारी चीजें जिसे हम देख सकते हैं वो विजुअल कहलाती है। ठीक है, सो महात्मा बुद्ध और बोधिसत्ता की जो इमेजेस मूर्तियां हैं वो किस बेस पर थी बनाई गई? ग्रीक मॉडल्स पर बेस थी। वो कहां से मिली हमें? तक्षशिला और पेशावर से, ये 2 सेंटर। आपको ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आर्ट हिस्टोरियन दे यूज टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर्स, मूर्तियों को समझने के लिए जो टेक्स्ट है वो उसको उसके साथ मिलान करना, उसको साथ स्टडी करना जरूरी था। ठीक है, फ्रॉम पुरानास, डिसेंट ऑफ पुरानास, डिसेंट ऑफ रिवर गंगा का वहां पे लिखा गया है, गंगा का रेफरेंस वहां पर हमें मिलता है वहां। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टोरी फ्रॉम महाभारत, जब एक उस महाभारत की स्टोरी है, बुक में भी ये एक इमेज बनी हुई है कि महाभारत में अर्जुन बहुत तपस्या करते हैं रिवर के किनारे पर कि भगवान खुश होकर उसे हथियार दे दें। ठीक है, उन हथियारों के बाद उसने उन हथियारों को महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, सो ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक के अंदर कैन वी सी एवरीथिंग। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं कि कंटेंट कैसा लगा और आपको और किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो चाहिए। थैंक यू।